नमस्कार, प्रणाम। मैं एडवोकेट सचिन मिश्रा और आज मैं बात करूंगा सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट आया है सुरेश गरोडिया वर्सेस असम राज्य पर। इस मामले में सिर्फ इस आधार पर कि जो है जब पीड़िता के साथ बलात्कार हुआ तो उस समय पीड़िता नाबालिग थी, इस आधार पर एफआईआर पंजीकृत कराई जाती है। 482 के तहत आपराधिक कार्रवाई को रद्द कर दिया, क्योंकि इस मामले में 34 वर्ष बाद पीड़िता द्वारा, रेप पीड़िता जो है एक महिला द्वारा एफआईआर पंजीकृत 2016 में कराई गई थी, उसको रद्द कर दिया कि क्योंकि उसको 34 साल बाद जो है एफआईआर पंजीकृत कराई गई थी। और आरोप लगाया गया कि जब वह 15 वर्ष की थी तो उसके साथ जो अपील करता, जिसने 482 के तहत सुप्रीम कोर्ट तक उस आपराधिक कार्रवाई को खारिज करने के लिए अपील किया था, जो उस मामले में अभियुक्त था, उसने जो है यह आरोप लगाया कि वह महिला उससे संपत्ति के लालच के कारण इस प्रकार के जो है प्रथम सूचना रिपोर्ट उसके विरुद्ध पंजीकृत कराई है। और इस मामले में जब प्रथम दृष्टया 2016 में अपराध पंजीकृत होता है और आईओ इन्वेस्टिगेट करता है तो इस मामले में पाता है कि उस महिला और उस पुरुष के बीच प्रेम संबंध थे और उन दोनों के संसर्ग से 1983 में एक बच्चा पैदा हुआ और जिस बच्चे का वह अभियुक्त, वह अपीलकर्ता उसका जैविक पिता है और वह उसे नगद धन और सुख सुविधाएं भी प्रदान किया है। आईओ ने एफआईआर लगा के उस मामले को जो अंतिम रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रेषित किया और संबंधित मजिस्ट्रेट ने उस अंतिम रिपोर्ट को जो है खारिज करते हुए आपराधिक कार्रवाई करने के लिए उसमें पुनः जो है रिपोर्ट, पुनः जांच की रिपोर्ट करने का आदेश कर दिया, पुनः जांच करने का आदेश कर दिया। तो उस मामले में जो है अपीलकर्ता हाई कोर्ट के लिए जो है अपीलकर्ता 482 के तहत की उस मामले की आपराधिक कार्रवाइयों को रद्द कर दिया जाए, क्योंकि वह उसके अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। उसे फर्जी संपत्ति के लालच के कारण जो है इस मामले में जो है फर्जी एक्यूज्ड बनाया गया है, तो उसे हाई कोर्ट के द्वारा कोई राहत नहीं मिलती है, तो वह सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाता है। और सुप्रीम कोर्ट मात्र इस आधार पर कि आखिर 34 वर्ष रेप पीड़िता या अर्थात अभियोजन चुप क्यों था, उसके साथ अपराध जो है 34 वर्ष पहले हुआ था, तो आखिर वह चुप क्यों थी। और वह यह पाता है कि उस जो मामले में वह अपीलकर्ता उस महिला के बेटे का जैविक पिता है और उसने बाकायदे उसको नगद धन और सुख सुविधाएं भी प्रदान किया है उसका पिता होने के नाते। तो यह नहीं कहा जा सकता कि वह अपीलकर्ता और महिला के बीच कोई ऐसे रेप जैसी घटना हुई हो। मामला प्रथम दृष्टया उनके बीच प्रेम प्रसंग का मिलता है और 34 साल बाद जो यह एफआईआर रिपोर्ट अस्तित्व में आती है, इससे यह चीज़ प्रतीत होता है, यह सीम्स दिखाई पड़ता है कि यह प्रथम सूचना रिपोर्ट सिर्फ जो है अपीलकर्ता की संपत्ति को जो है गलत तरीके से प्राप्त करने के उद्देश्य से पंजीकृत कराई गई है या उसे दोषी बनाया गया है। इस मामले में जो है उसे अभियुक्त बनाया गया है और सुप्रीम कोर्ट तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जब इस पर सुनवाई करती है तो यह बात ध्यान में आता है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सिर्फ जो है कानून का दुरुपयोग हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो है निर्णय को देखते हुए अपने इस मामले में उसने जो है इसमें हरियाणा वर्सेस जो है भजन लाल के मामले को दृष्टिगत रखा कि संपत्ति के लालच में ये एफआईआर रिपोर्ट या घटना जो है लिखाई गई है, अर्थात जो है यह कानून का दुरुपयोग है। इससे जो है कानून के अधिकार का जो है उल्लंघन हो रहा है। अगर और हाई कोर्ट के आदेश और मजिस्ट्रेट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए इस बात का निष्कर्ष निकाला कि अगर इन कार्रवाइयों को जारी रखा जाएगा तो सिर्फ जो है कानून का दुरुपयोग होगा, और इसी आधार पर उसने इस मामले में आपराधिक कार्रवाइयों को रद्द कर दिया।
तो ऐसे ढेर सारी विधिक जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, आप हमें फॉलो कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।